मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक और बेहुदा हरकत है। मैं इससे कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ कि इस तरह से कैसे किया गया। हमले पे हमला, हत्या पे हत्या, हिंसा पे हिंसा, एक सिलसिला ही जारी कर दिया है। एक दीपू दास नहीं, उसके बाद अमृत मंडल, और उसके बाद ना जाने कितने लोग शिकार हो रहे हैं जिनकी सूचना नहीं मिल पाती है। और जिस दुर्दशा के साथ पहले उसे पीटा गया, इतना पीटा गया, बेहोश हो गया तो लटका दिया गया, फिर इतना मारा गया जो वीडियो मैंने देखा है, और फिर उसको आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। आई कैन नॉट बिलीव इट। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा कुरान है, ये कैसा मुसलमान है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो अपने उलेमाओं से कहना चाहूँगा, आप लोग तो धर्म गुरु हैं, कम से कम आप एक ऐसे अपील करिए, नो मैटर व्हाट, उनको बताइए कि इस्लाम नहीं है किसी की हत्या करना, किसी को इस तरह से जिंदा जला देना। नफरत से कभी नुकसान, नफरत से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, किसी का भला नहीं होता है। नफरत हमेशा नुकसान ही करती है। इसलिए मैं चाहूँगा हमारे उलेमा सामने आए, जिम्मेदार लोग सामने आए उस देश के, और बांग्लादेश से भी अपील करना चाहूँगा, मत भूल जाएं, भारत नहीं होता तो आप ना होते। जब जब संकट आया तब तब भारत साथ खड़ा हुआ, और आज इतने भी एहसान फरमोश नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आप पूरे कौम पे इस तरह का जुल्म ढाने लगे। लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, झंडा लेके घूमते हैं, क्यों नहीं आ जाते हैं और झंडा खड़ा करते हैं। मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन से मैं अपील करूँगा, ये समय है यूनाइटेड नेशंस नहीं बल्कि यूनाइटेड क्रिएशन का। सारे मिलकर एक क्रिएट करें, एक भाव पैदा करें कि नो मोर, एनफ इज़ एनफ। अगर ये होगा तो पक्का मानिए वहाँ भी ये संदेश जाएगा, नसीहत मिलेगी, और एक ऐसी मुझे लगता है नज़ीर कायम करनी चाहिए, ऐसा कठोर दंड देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा ना कर सके। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, इस्लाम को बदनाम ना करो, कुरान को बदनाम ना करो, मुसलमान को बदनाम ना करो। ऐसी हरकतें करके तुम खड़े हो जाओ, वहाँ तो 40 खड़े हुए हैं, आप 4 करोड़ खड़े हो जाओ, 40 करोड़ खड़े हो जाओ, कहो कि नहीं ये इस्लाम नहीं है ना कुरान है। ऐसा मत करिए, रोकिए उनको। और ये आज की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पक्का मानिए दृश्य बदलेगा, सीन बदलेगा, स्टोरी बदलेगी, और बहुत कुछ बदल जाएगा। मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक और बेहुदा हरकत है। मैं इससे कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ कि इस तरह से कैसे किया गया। हमले पे हमला, हत्या पे हत्या, हिंसा पे हिंसा, एक सिलसिला ही जारी कर दिया है। एक दीपू दास नहीं, उसके बाद अमृत मंडल, और उसके बाद ना जाने कितने लोग शिकार हो रहे हैं जिनकी सूचना नहीं मिल पाती है। और जिस दुर्दशा के साथ पहले उसे पीटा गया, इतना पीटा गया, बेहोश हो गया तो लटका दिया गया, फिर इतना मारा गया जो वीडियो मैंने देखा है, और फिर उसको आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। आई कैन नॉट बिलीव इट। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा कुरान है, ये कैसा मुसलमान है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो अपने उलेमाओं से कहना चाहूँगा, आप लोग तो धर्म गुरु हैं, कम से कम आप एक ऐसे अपील करिए, नो मैटर व्हाट, उनको बताइए कि इस्लाम नहीं है किसी की हत्या करना, किसी को इस तरह से जिंदा जला देना। नफरत से कभी नुकसान, नफरत से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, किसी का भला नहीं होता है। नफरत हमेशा नुकसान ही करती है। इसलिए मैं चाहूँगा हमारे उलेमा सामने आए, जिम्मेदार लोग सामने आए उस देश के, और बांग्लादेश से भी अपील करना चाहूँगा, मत भूल जाएं, भारत नहीं होता तो आप ना होते। जब जब संकट आया तब तब भारत साथ खड़ा हुआ, और आज इतने भी एहसान फरमोश नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आप पूरे कौम पे इस तरह का जुल्म ढाने लगे। लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, झंडा लेके घूमते हैं, क्यों नहीं आ जाते हैं और झंडा खड़ा करते हैं। मैं कहता हूँ